हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में जानेंगे ग्रहण कब पड़ेगा और किस समय पड़ेगा, भारत में दिखाई देगा, किस समय दिखाई देगा और सूतक काल कब मान्य होगा। दोस्तों, ग्रहण एक खगोलीय घटना होती है। जो ग्रहण पड़ने वाला है बहुत बड़ा ग्रहण कहला रहा है। और ये क्या क्या राशियों पर, क्योंकि राशियों पर बहुत ज़्यादा असर डालता है। राशियों से हमारे उच्च भविष्य की भी शुरुआत हो सकती है और हमारा भविष्य खराब भी हो सकता है। ग्रहण जो होता है, जो गर्भवती गृहिणी होती हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है। जैसे कि मान लीजिए ग्रहण भारत में पड़ रहा है तो वो और भी ज़्यादा असर डालता है। हर चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जब हमारा ग्रहण जो होता है, जब मतलब अन्य देशों में पड़ता है तो ग्रहण असर तो डालता है, वो राशियों पर असर डालता है और हमारे जो गर्भवती गृहिणी होती हैं उन पर भी थोड़ा थोड़ा असर जरूर डालता है। तो ये जो ग्रहण है, मैं सभी ग्रहणों के बारे में बताऊंगी कि कौन कौन से ग्रहण 2025 के सभी बताऊंगी, और होली पर ग्रहण कौन सा पड़ेगा, कब पड़ेगा और क्या हमें करना चाहिए, सभी इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि जो मैंने बताया कि राशियों पर ग्रहण पड़ता है, तो राशियों की अलग से वीडियो आएगी मेरे चैनल पे, वो देख लेना कि कैसे कौन कौन सी राशि पर क्या असर डाल रहा है। अब बता देती हूँ, गर्भवती गृहिणी को ग्रहण के दौरान, चाहे भारत में हो चाहे अपने अलग, चाहे देश से बाहर हो, ग्रहण के दौरान आपको काटना पीटना नहीं चाहिए। इन चीज़ों के काटने पीटने का परहेज तो उस जब ग्रहण का मतलब ग्रहण से सूतक काल लग गया हो तब तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब ग्रहण पड़ रहा हो उस अवधि में आपको बिल्कुल भी काटना पीटना नहीं है। चाहे वो बाहर पड़ रहा है चाहे वो अपने देश में, दुनिया तो एक ही होती है, एक ही जगह ग्रहण पड़ रहा है। बस ये होता है, मान लीजिए चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, यहाँ हमारे सुबह हो रही है, सूरज निकल रहा है, वहाँ पर विदेशों में चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। तो इस तरह से बस यही होता है कि सूरज और चंद्रमा की गति अलग हो जाती है, लेकिन ग्रहण सूरज चंद्रमा एक ही होते हैं, लेकिन ग्रहण तो पड़ रहा होता है, तो वो इन चीज़ों पर असर डालता है। तो गर्भवती गृहिणी को, जैसे मैंने बताया, काटना पीटना नहीं चाहिए, पेट पे गेरू लगा के रखना चाहिए, इन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी आपका बीज मंत्र तो आप मानते हो, उनका उच्चारण करते रहना चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और किसी चीज़ का आपको परहेज नहीं करना है, ना ही सूतक काल जो है सूतक काल में करना होता है। अगर भारत में पड़ रहा है तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, सूतक काल का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और आपको जो ग्रहण के दौरान काटना पीटना और सोना भी नहीं है। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ग्रहण जब भारत में पड़ता है तो आपको अच्छे से मानना होता है। अब जान लेते हैं दोस्तों, ग्रहण जो है कब कब पड़ रहा है, और कुछ पूछना हो तो वीडियो में जरूर पूछ लीजिएगा। दोस्तों, 2025 के सभी ग्रहण बताऊंगी। पहले मैं बता देती हूँ होली वाला ग्रहण, जो वो कि 14 मार्च को पड़ने जा रहा है। 14 मार्च को ग्रहण लगेगा। ये भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन अदृश्य दिखाई देगा। समझ रहे हो ना आप, अदृश्य दिखाई देगा, क्योंकि वहाँ पर जो बाहर देशों में पड़ेगा, जैसे कि अमेरिका, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका और उत्तर दक्षिणी एशिया, अफ्रीका में पड़ेगा, तो वहाँ पर रात हो रही होगी, इसलिए वहाँ पर चंद्र ग्रहण दिखेगा। और यहाँ पर दिन निकल रहा होगा, इसलिए अदृश्य हो जाएगा। तो अदृश्य ही होगा, दृश्यमान नहीं होगा। इसलिए बाकी लोग तो अपने अच्छे से होली मना सकते हैं, लेकिन जो गर्भवती गृहिणी है उन्हें ग्रहण के दौरान काटना पीटना बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं ग्रहण का समय आपको बता देती हूँ। जो होली पर पड़ रहा है वो ग्रहण 14 मार्च को सुबह 9:27 से दोपहर 3:30 तक दिखेगा। तो ग्रहण की कुल अवधि 6 घंटे 3 मिनट बहुत हो जाता है। इस समय बस चाकू से काटने का आपको परहेज करना है, बाकी आप सब खा सकती हैं, पी सकती हैं, आराम से रह सकती हैं। बस चाकू कैंची चीज़ों का, सुई का, इन चीज़ों का बस आपको ध्यान रखना है, बाकी आप सब कुछ कर सकती हैं। इसके अलावा जो ग्रहण और बता देती हूँ मैं कब कब पड़ने जा रहे हैं। इसके अलावा जो अगला ग्रहण पड़ेगा वो दोस्तों इसी महीने 29 मार्च को पड़ेगा, जो कि आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। 29 मार्च को पड़ेगा ये आंशिक सूर्य ग्रहण, जो भारत में नहीं दिखाई देगा। उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, ये जो है भारत में नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा फिर पड़ेगा 7 या 8 सितंबर को, जो कि पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। 7 सितंबर को पड़ेगा यानी कि, और ये जो है ये भी बाहर ही दिखाई देगा और ये गहरे लाल रंग का दिखाई देगा ये, इसलिए आपको परहेज करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद 21 और 22 सितंबर यानी कि इन दोनों में से ही दिखाई देगा, जो कि सूर्य ग्रहण होगा। वो पड़ेगा मलेशिया वगैरह में, वो भी यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। इसको क्या क्या परहेज करना है वो मैंने बता दिया है, और राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी। कमेंट कर दीजिएगा, और कि आपको चाहिए वीडियो तो मैं बनाऊंगी। और ज़रूर लिखिएगा राधे राधे, हरे हरे कृष्ण ज़रूर लिखिएगा।